अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 5 हफ्तों के बाद आपसे मुखातब हो रहा हूँ। पाकिस्तान था, वहाँ से वापस आया। वहाँ पे गर्मी थी, यहाँ पे भी मौसम अच्छा था, लेकिन आज आउटडोर बात करते हुए हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। अच्छा मौसम है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। इसी तरह से देखा जाए तो क्रिकेट भी जो है, बाकी जितने खेल थे वो भी इससे मुतासर हुए। और मेरे ख्याल से अगर सर्वे को देखें तो पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका तकरीबन 40% जो हिस्सा है वो मुख्तलिफ़ खेलों से जो आवाम है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने तमाम हालात को, तमाम खेलों को, हर चीज़ को, इवन बिज़नेस को सबोताज करके रख दिया। बेशुमार मुल्क ऐसे भी हैं, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 60% जो आवाम है वो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं। वो चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, चाहे BPL हो, चाहे PSL हो, इसी तरह से कि फ़ुटबॉल है, रग्बी है, हॉकी है, इस तरह के जितने भी खेल हैं बाकी को देखा जाए तो बाज़ मुल्कों की 60% आबादी जो है वो खेलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकेंगे। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के ऊपर, जहाँ पे मैशत के ऊपर इम्पैक्ट डाला, लाखों लोग जो हैं वो मर चुके हैं और लाखों लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए। वहीं पे ऐसे कुछ हालात भी पैदा हुए कि स्पोर्ट्स के जो इवेंट थे, बिलखुसूस मैं क्रिकेट की बात करूँगा, वो उससे मुतासर हुए। यानी कि सबसे पहले आगाज़ करते हैं इसका कि PSL के जो सेमीफाइनल और बाकी चीज़ें होनी थी वो ना हो सकी। इसी तरह से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ जो जुलाई और अगस्त में सीरीज़ खेलनी थी T20 वर्ल्ड कप 2020 से पहले, वो भी अभी तक उसका रीशेड्यूल नहीं हो सकेगी और लगता भी नहीं है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंग्लैंड का टूर कर सकेगी। इसके अलावा PSL कब बाकी मैचेस होंगे वो देखने वाली चीज़ होगी। जबकि एशिया कप जो था उसके हवाले से ये भी खबरें आई थी कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए रज़ामंद होगा कि नहीं, एशिया कप कहाँ होगा, क्या चीज़ें होगी, वो भी हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जिसका इंतज़ार हम 3 साल कबल करना शुरू करते हैं, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो या चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो। चैम्पियन ट्रॉफ़ी तो खैर आइंदा नहीं होगी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप हमें बड़ी बेताबी से इंतज़ार था। लेकिन उसके हवाले से भी ICC देखेगा कि क्या ये जो कोरोना वायरस के हालात हैं ये कब तक जाके इनके अंदर कुछ तहम्मुल मजाजी आती है और कब दुनिया के अंदर थोड़ा सा अमन कायम होता है और इस बीमारी से जान छूटेगी। क्योंकि अभी तक तो इसकी वैक्सीन भी तैयार नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये T20 वर्ल्ड कप मेरी ज़िंदगी का कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इतना ज़बरदस्त किस्म का इवेंट होता है कि हमारी जितनी भी थकावट होती है कई सालों की या 1 साल की, वो जब हम इस इवेंट को कवर करते हैं, इसमें देखते हैं, हमें 4 पैसे भी मिलते हैं, हम इससे काफ़ी सारी चीज़ों को हासिल करते हैं। तो अल्लाह करे कि T20 वर्ल्ड कप कम अज़ कम हो जाए। उससे ये होगा कि ये दुनिया के अंदर जितनी लोगों ने ज़हनी अज़ियत देखी, जितने लोग दुनिया से चले गए, जो उनके बाकी पीछे रहने वाले हैं, वो जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, जो बिलखुसूस क्रिकेट को पसंद करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जिनमें आप लोग देखने वाले भी शामिल हैं, अल्लाह करे कि दुनिया के अंदर ये अमन कायम हो जाए। अमन इस तरह से कि जो वायरस है उससे जान छूटे, तो ये वर्ल्ड कप हो जाए तो बहुत बेहतरी होगी। माशी लिहाज से जो है वो इदारों को किस हद तक नुकसान हुआ, किस तरह से चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी, किस तरह के नए रूल्स बनेंगे, क्या होगा, ये भी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन हमारा भी कहीं बड़ा करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है कश्मीर प्रीमियर लीग, उसने होना था मुजफ्फराबाद के अंदर 28 मई से लेके 9 जून को, 7 जून को बल्कि इसका फ़ाइनल था, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करी थी और पाकिस्तान के जो एक्स प्लेयर थे उन्होंने भी इसके अंदर खेलना था। मैं और मेरे साथी बाकी जो लोग हैं हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। बड़ा एक कह सकते हैं कि सस्पेंस था कि हम इस इवेंट को करवाएंगे, लेकिन वो भी जो है PCB के साथ हमारी बात होगी, देखते हैं कि कब उसका जो रिन्यू जो है वो उस लाइसेंस को कहाँ तक लेके जाते हैं और क्या वो चीज़ भी मुमकिन हो सकती है कि नहीं। इसी तरह से फ़ुटबॉल लीग्स रह गई, बाकी खेलों की जो लीग्स UK के अंदर होती थी, पूरी दुनिया में मुख्तसर ये कि सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम होकर रह चुका हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातब हो रहा हूँ। इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ कीप इन टच रहूँगा। कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं यहाँ UK से बैठ के उनके साथ ऑनलाइन इंटरव्यू किए जाएँ, आपको इंटरटेन रखा जाए। ऐसे हालात में जब आप लॉकडाउन है, आपको कोई काम करने के लिए नहीं है, तो इस सोशल मीडिया के ज़रिए आप घर से बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी स्टोरीज़, नई चीज़ों को देख सकते हैं। मुख्तसर कि अगली नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या इन हालात में भी आप चाहते हैं कि आपको स्पोर्ट्स की अच्छी और मुनफिद खबरें और अच्छे हालात और वाक़यात के साथ आपको मिलनी चाहिए कि नहीं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिएगा। मेरा राब्ता अब से आपके साथ मुसलसल रहेगा। बहुत शुक्रिया देखने का, बहुत शुक्रिया अपना फीडबैक देने का। अपना ख्याल रखें, ख़ुद को घर के अंदर महफूज रखें और बीमारी से बचने की कोशिश करें। उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप परहेज़ करें और जैसे हुकूमत और इदारे आपको कहते हैं उनकी बात के ऊपर अमल करें। और अपने मकामी जहाँ पे आप दुनिया के जिस कोने में हमें देख रहे हैं, आप कोशिश करें कि उन इदारों के साथ, उन जो काम करने वाले लोग हैं जो आपको महफूज रखना चाहते हैं, उनकी बात को सुनें और उनका साथ दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।